डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 11th में इंटर कर गए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि क्लास 11th को कैसे पढ़ा जाए, आपने बुक्स देखें, बुक्स देखने के बाद से आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही हैं, आपको लग रहा है कि नहीं इसका कुछ जो पैटर्न है वो चेंज है, तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपने भी क्लास 11 में अभी अभी प्रवेश किया है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 11th के लिए। देखिए, ऐसे लोग क्लास 11th के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप क्लास 11th में आए हैं तो अगर आप ये 3-4 पॉइंट जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप पूरे फ्यूचर इसका जो प्रॉफिट है वो ले पाएंगे। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। सबसे पहले अगर आप क्लास 11th में आ गए हैं तो आप बुक देखे होंगे, तो हो सकता है आपने सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए सारी बुक देखी होगी, तो आपको डिफिकल्ट लगा होगा। तो आप सोच रहे होंगे बायो ले, मैथ ले, कॉमर्स ले। सबसे पहली मैं आपको बात ये बता दूं कि आप किसी भी स्ट्रीम में जाते हैं आपको बुकें वैसे ही मिलेंगी, क्योंकि देखिए पैटर्न जो होता है वो चेंज हो जाता है। आपने 8th के बाद आप 9th में आए होंगे तो आपको पैटर्न चेंज हुआ मिलेगा। फिर आप 10th के बाद 11th में जाएंगे तो आपको पैटर्न चेंज हुआ मिलेगा। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि हमारी 10th की तरह ही सारी चीज़ें हों, तो नहीं। अगर आप CBSE यूपी बोर्ड से बिलोंग करते होंगे तो आपकी तो बुक भी साइंस की सेम होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक ही में होंगे, लेकिन अब वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। अब अगर आप साइंस स्ट्रीम को चुनते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे हमारे फिजिक्स के 2 बुक हैं, हमारे केमिस्ट्री के 2 बुक हैं। जहां हम केमिस्ट्री और फिजिक्स एक ही बुक में पढ़ लेते थे, अब वहां सिर्फ एक फिजिक्स के 2 बुक हैं। तो आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझिए कि अब आपको यहाँ पे पढ़ना कैसे है, करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो क्लास 11th वाले बैच हैं, जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बैच हैं, कल परसों से उनकी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों की क्लासेस यहाँ पर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्लास 11th में आने के बाद से सबसे पहले आपको बुक का चुनाव सही करना है। स्ट्रीम चुनाव कर लेने के बाद से बुक का चुनाव, और आपको ये देखिए डिसाइड करके चलना है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गलती बच्चे क्लास 10th में करते हैं आप मत करना। सबसे पहली चीज़ कि आपको इंग्लिश और हिंदी नहीं पढ़ना है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, आपके स्कूल में जो इंग्लिश और हिंदी पढ़ाया जाएगा आपको नहीं पढ़ना है। आप अगर इंग्लिश और हिंदी की बुक भी नहीं खरीदना चाहते, मत खरीदना। स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा उसे पढ़ लेना, जितना समझ में आए पेपर में लिख देना। ठीक है, पासिंग मार्क्स तक कम से कम स्कोर कर लेना। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने अगर आप लोगों को 10th में पढ़ाया था तो 10th में मैं आप लोगों से कह रहा था कि स्कोर अच्छे करना। स्कोर अच्छे करने के लिए तुम NCERT की बुक लेना, हिंदी इंग्लिश को भी बराबर वैल्यू देना, लेकिन 11th में हम वो नहीं करेंगे। 11th में हमें नॉलेज गेन करना है, ना कि नंबर स्कोर करना है। फिर 12th में हम जाएंगे तो बोर्ड के हिसाब से हम पढ़ेंगे, लेकिन 11th में नहीं। 11th में जो हमारा पूरा फोकस रहेगा वो ऐसा रहेगा कि अगर हमें IIT का भी पेपर देना हो, अगर हमें नीट का भी पेपर देना हो, अगर आगे चल के हमें NDA का भी पेपर देना हो, तो जो बुक प्रीफर हम कर रहे हैं, जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, वो हमारे IIT नीट के लेवल का हो। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए 11th में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो बच्चे बायो के हैं उनका बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, इन 3 टॉपिक पे आपका फोकस एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए। और एक बात को याद रखिएगा, मैंने 10th में भी आपसे बोला था कि आप मेहनत कीजिए, अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए, लेकिन देखिए आप जो 10th में पढ़ के आए हैं उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देने वाला है जितना आपका ये 11th-12th देने वाला है। इसमें बहुत सारे आपको डिस्ट्रैक्शन भी आएंगे, उसको भी आपको मात देना होगा और वहाँ से आगे निकलना होगा। तो ये जो आपके 2 साल हैं इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए तैयार हो जाइए और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करिएगा, ताकि लाइफ में आपको आगे जाके पछताना ना पड़े। फिर आपको ये ना सोचना पड़े कि काश मैंने ये कर लिया होता। इस बात को ध्यान रखिएगा, बाद में जाके आप चीज़ें ना सोचनी पड़े। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री पे देना है। इंग्लिश और हिंदी के आपके ग्रामर पोर्शन को ध्यान से देना है। देखिए, मैं सब्जेक्ट वाइज थोड़ा डिटेल आपको दे देता हूँ, फिर इस वीडियो को हम एंड करेंगे। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको ये बताया जा सके 11th कितना इंपॉर्टेंट है, 11th में कैसे आपको चीज़ें पढ़नी है। और 11th की क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैच, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बना दिया।
बातों को पहले ध्यान रखिएगा। आपको जो फिजिक्स पढ़ना है बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, मैथ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, केमिस्ट्री भी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हैं, जो गलतियां मैंने भी की थी। मैंने हिंदी इंग्लिश को जैसे आपको बता रहा हूँ मैंने नहीं पढ़ा था, सिर्फ ग्रामर पोर्शन को पढ़ा था। इंग्लिश हिंदी के ग्रामर पोर्शन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 12th में भी आपका इंग्लिश हिंदी के ग्रामर पोर्शन आएगा। तो जो बच्चे जितनी अच्छी तरीके से इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन और हिंदी के ग्रामर पोर्शन खत्म कर लेते हैं 12th में, उनको उतना हेल्प मिलता है कि वो अदर सब्जेक्ट पे फोकस कर सके, वरना वो ग्रामर उनको पढ़ना पड़ता है वहाँ पे। तो एक बात वो ध्यान रखेंगे, इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर 11th में एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा ताकि ग्रामर 12th में ना पढ़ना पड़े और 12th में हमारा टाइम बच जाए। साथ में केमिस्ट्री को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। केमिस्ट्री बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने फिजिक्स और मैथ तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी थी, लेकिन केमिस्ट्री पे मैंने ध्यान कम दे दिया था, मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था। ये केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जो क्लास 11th की केमिस्ट्री है वो क्लास 12th की फिजिक्स के 60% पार्ट 2 का 60% पार्ट आता है क्लास 11th की केमिस्ट्री से। तो मुझे 12th में जाके 11th की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ी, यानी कि पार्ट 2 पढ़ना पड़ा। अगर मैंने क्लास 11th में ही वो फिजिक्स के चैप्टर पढ़ लिए होते अच्छी तरीके से, तो फिर मुझे क्लास 12th में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो आपको ये बात ध्यान देना है कि आपको केमिस्ट्री पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना ध्यान आप फिजिक्स और मैथ पे देंगे, और फिजिक्स और मैथ पे तो ध्यान देना ही देना है। क्योंकि अगर आप अब 11th में देखिए, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपने अभी 90% स्कोर करेंगे, आप 95 करेंगे, या आप 60% स्कोर करेंगे, 11th 12th का आपका उससे आपके पिछले नॉलेज से कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं। एक बहुत स्पष्ट बात मैंने आपको बता दी, अब चाहे वो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है आप 11th के समझ लीजिए इंट्रोडक्शन लेक्चर पर हैं। इंट्रोडक्शन लेक्चर पर, जैसे मान लीजिए मैं आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने आऊँगा, तो वही चैप्टर जो आप 9th में पढ़े हैं या 10th में पढ़े हैं, तो उसके बस 10 मिनट के पार्ट में वो पूरा हो जाएगा जितना आपने पढ़ा हुआ है, बस इंट्रोडक्शन लेक्चर के माध्यम। मतलब आपने अगर बोला जाए कि अगर 12th के जो फिजिक्स का आपने 12th 11th के फिजिक्स का चैप्टर वाइज आपने 0.001% नॉलेज, बहुत थोड़ी सी नॉलेज आपके पास अभी है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर आपने अभी तक आप पढ़ने में अच्छे बच्चे नहीं भी थे, आप सोच रहे हैं कि नहीं, आप 10th का एग्ज़ाम देने के बाद से आपको रियलाइज़ हो गया है कि नहीं अब हमें पढ़ना है, अब हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, या आपका जो एम है IIT नीट जैसे कॉलेजों में जाना है, तो अभी तक आपको कोई परेशानी नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप अब नहीं पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट होते जाएगा, क्योंकि आपने जो नहीं पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, क्लास 11th 12th में आपको वो सारे टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे जो आपने अभी तक 9th 10th में नहीं पढ़ा, और बहुत बढ़िया तरीके से मिलेंगे। मतलब जो आपने नहीं पढ़ा है वो भी कवर हो जाएगा। लेकिन अगर 11th चला गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आप चाहेंगे कि हम बस 12th में अच्छा नंबर स्कोर कर ले, तो आप नंबर तो अच्छे स्कोर कर पाएंगे 12th में, मैं नहीं कहता नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप 12th में हार्ड वर्क करते हैं तो नंबर अच्छे स्कोर कर पाएंगे। लेकिन जो आपका IIT नीट NDA एयरफोर्स नेवी, ये सारी चीज़ जो आपका सपना है या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है, वो चीज़ आप भूल जाइएगा। इसलिए 11th को बहुत इज्जत दीजिएगा। 10th से ज़्यादा मेहनत मैं कह रहा हूँ 11th में करिए। 10th का हमारा जो मेहनत था वो बस रिजल्ट इम्पैक्ट करना था कि रिजल्ट हमारा अच्छा जाए। 12th का और 11th का जो हमारा लाइफ है, जो टाइम है, वो हमारा पूरा जो फ्यूचर है वो इम्पैक्ट करेगा। तो वहाँ पे बस रिजल्ट इम्पैक्ट करना था, यहाँ पे फ्यूचर इम्पैक्ट करना है। तो आपको मेहनत समझ लीजिए कितनी अपनी बढ़ानी होगी। भले लोग कहते हैं कि 10th पढ़ लो 11th मज़े करना, ये गलती आप मत करना। अगर ये गलती आप करते हैं तो फिर आपको पछताने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाएगा। जल्दी देखिए, मैं आप लोगों की फिजिक्स की इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आने वाला हूँ क्लास 11th की, और साथ में अगर आप लोग चाहते हैं सर बुक की भी वीडियो बना दी जाए, तो अगर आप लोग कमेंट में मैसेज कर देते हैं तो मैं आप लोग की बुक की भी वीडियो बना दूंगा कि आप लोगों को कौन कौन से बुक प्रेफर करनी है क्लास 11th के लिए जो बेस्ट है। ठीक, जल्दी आपके फिजिक्स के इंट्रोडक्शन लेक्चर आ जाएंगे, 1-2 दिन में आपको फिजिक्स के इंट्रोडक्शन लेक्चर आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद से हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, आप सभी का रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट आपने जो किया है वैसा ही आएगा, उसकी चिंता करना बंद कर दीजिए और टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और अपनी क्लास 11th की पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।